हमारा टोपी का छज्जा कहाँ गया? ओ, ईरा। साहब, आज मंगू ने हद कर दी साहब, हद कर दी। आज रिक्शा वाले के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। कहा रे मंगू, अबे रिक्शा वाले को तो बख्श देता। जैसे साहब ने बख्श रखा है, सिर्फ टैक्सी वालों से वसूलते हैं। जूतो छटा। मंगू तू बता। साहब मैं चमार मार दूंगा खींच के। आपको नहीं बोल लिया हूँ, रिक्शे वालों को मारूंगा साहब। मैं रिक्शे वालों से भरा बैठा हूँ, मैं रिक्शे वालों से परेशान चल लिया हूँ। तो क्या हुआ? साहब से मैं भी परेशान हूँ, तो क्या मैं चोरी करूँ? जूतो छटा बन सके। मंगू तू बता, काहे क्या था? साहब रिक्शे वालों की बहुत मनमानी हो गई साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ रिक्शे वालों से। पूरा का पूरा शहर परेशान है रिक्शे वालों से। क्यों? रिक्शा वाले क्या इंडिया की सरकार है जिससे हर कोई परेशान है? जूतो छटा। मंगू तू बता, रिक्शा वाले के घर पे काहे गया था? साहब ये रिक्शे वालों का बहुत लफड़ा है साहब। साहब इनका मीटर तो मीटर, रेट कार्ड में भी घपला है साहब। और एक एक परमिट पे 5-5 रिक्शा फिर रहे हैं साहब, और उस पे पैसेंजर को बिठाने में इनकी नानी मार रही है। और एक मैं हूँ साहब जो ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, फिर भी दुनिया वाले मुझे चोर कहते हैं। हेलो है तेरे। इस बार मंगू ने नेताजी के घर से जूता चुराया है। कार मंगू, तेरा जूता फट गया है का? हैं? साहब गरीब का मजाक मत उड़ाइयो, मेरे पास जूता कहाँ है? मेरे पास एक चप्पल है, वो भी टूटी। तो क्या तुझे साहब जी के फटे हुए जूते का ख्याल आ गया? जूतो छटा जुअर माउथ। और मंगू तू बता, जूता काहे चुराया था? साहब आपको तो पता है कि नेताजी पढ़े लिखे नहीं हैं। ये तो हमें भी पता है, अगर पढ़े लिखे होते तो संसद में घुस पाते। जूतो छटा। मंगू तू ये बता कि सबका ये चोरी से का लेना देना बे? साहब ये नेता लोग जूता पहन के अपने देश की संसद में जाते, फिर एक दूसरे पे जूता उछालते हैं, उससे देश की इज्जत उछलती है। मैंने सोचा इनका जूता ही चुरा लूं, फिर नेता बगैर जूता के संसद में जाएगा तो कुछ काम करेगा, देश के बारे में सोचेगा। वरना दिन भर तो ये लोग जूते के बारे में सोचते रहते हैं। कलमाड़ी पे जूता कब फेंका था, बुश पे जूता कब फेंका था। जूते के नाम पे नेता बौखलाए हुए हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। इस बार मंगू को हम अदालत से पकड़ कर लाए हैं। अदालत? कहाँ है मंगू? तुझ पे वहाँ कोई केस चल रहा है? साहब आपके रहते भला मेरे ऊपर कोई केस चल सकता है? चल सकता है, अगर तुम साहब का हिस्सा दबाने की कोशिश करोगे तो। जूतो छट जुअर माउथ, समझा? मंगू तू हमको ही बता, तू हुआ करने क्या गया था? साहब आज तो एक बहुत बड़े नेता के ऊपर फैसला आने वाला है। अरे तो तुझे क्या लगता है कि हर चोर का फैसला कोर्ट में होता है? क्यों साहब? जूतो छटा जुअर माउथ। मंगू तू हमको ही बता कि इस केस से तेरा का लेना देना? साहब मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में रोकियो मत। मैं तो गया था अदालत वाली मूर्ति की आंख पे बंधी हुई पट्टी चुराने के, ताकि उसकी आंख खुले और आज पहली बार सही चोर को सजा मिले। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन है बे? सॉरी। इस बार मंगू सरकारी दफ्तर में पहुंच गया। कहा रे मंगू, वहाँ कौन सी अर्जी लगाने गया था? साहब सच सच बताओ, मैंने आपको कितना कमा के दिया है? आप कम से कम मुझे ये तो बद्दुआ मत दो मैं किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाऊं। बद्दुआ तो तुम्हें उसी दिन लग गई थी जिस दिन तुम साहब के चक्कर में फंस गए थे। जूतो छटा। मंगू तू हमको ही बता, तू हुआ चुराने कहाँ गया था? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सरकारी दफ्तर क्यों जाऊंगा? अरे मैं तो फाइल चुराने गया था साहब। फाइल? फिर तो जाने दो साहब, फाइल का क्या करोगे आप?
आप तो वैसे भी अनपढ़ गवार आदमी हो। जू तो छठा बंच गए, नहीं तो तेरे पे केस डाल के तेरे को अंदर कर दूंगा, समझा का? ए मंगू, तू हमको ये बता, ऐसा कौन सा जरूरी फाइल था जो तू चुराने गया था? आपको तो मालूम है, अपने देश में जब एक बार फाइल बन जावे है तो बाबू अलमारी में रख दे, फिर ना कोई देखने वाला ना कोई निकालने वाला, उस फाइल से कुछ काम तो होता नहीं। तो मैंने सोचा ऐसी फाइलें चुरा लो और चुरा के रद्दी वाले को बेच दो, तो 2 जून के खाने का इंतजाम हो जाएगा गरीब का। हैं?